नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसे आंकड़ों और ट्रेंड्स पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़े हैं। हाल ही में आई एनसीआरपी की रिपोर्ट्स और कुछ नए रिसर्च ने देश के क्राइम और सामाजिक स्थिति की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर आते हैं और इनके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, क्राइम रेट में आई एक बड़ी आश्चर्यजनक कमी। दूसरा, तेजी से बढ़ते डिजिटल खतरे। तीसरा, अलग-अलग राज्यों की अनदेखी कमजोरियां। चौथा, हमारा बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट। और आखिर में कुछ ऐसी सकारात्मक बातें जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक अपराधों यानी ट्रेडिशनल क्राइम्स में आई इस सरप्राइजिंग गिरावट की। अब ये डेटा पॉइंट ध्यान से सुनिए, आप शायद थोड़ा चौंक जाएंगे। 2024 में जो ट्रेडिशनल कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं, उनमें 6% की सीधी गिरावट आई है। अगर पिछले कुछ दशकों के ट्रेंड्स को देखें तो ये सच में एक बहुत राहत देने वाली खबर है। अगर इसको नंबर्स में समझें तो आईपीसी और नए बीएनएस के तहत आने वाले अपराध घटकर लगभग 58.86 लाख यानी करीब 59 लाख रह गए हैं। देश की इतनी विशाल आबादी को देखते हुए क्राइम का इस लेवल पर आना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फिजिकल क्राइम का कम होना सिर्फ आधी पिक्चर है। अब आते हैं पिक्चर के दूसरे और शायद थोड़े ज्यादा डरावने हिस्से पर, डिजिटल खतरों का नया दौर। ये कंट्रास्ट वाकई देखने लायक है। एक तरफ सड़कों पर होने वाले फिजिकल क्राइम्स 6% कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधों में लगभग 18%, जी हां 17.9% का एक मैसिव जंप देखा गया है। 2024 में ये डिजिटल क्राइम के केसेस बढ़कर 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। और इस साइबर क्राइम की बाढ़ में सबसे बड़ा विलन कौन है? जवाब है धोखाधड़ी या फ्रॉड। रजिस्टर हुए टोटल साइबर केसेस में से 72.6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का है। मतलब लोग लगातार नए-नए तरीकों से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो आसान भाषा में हो ये रहा है कि अपराधी अब फिजिकल दुनिया छोड़कर ऑनलाइन दिशा में शिफ्ट हो चुके हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी आर्थिक अपराधों में टोटल 4.6% की वृद्धि हुई है और इन आर्थिक अपराधों में से 90% केसेस फ्रॉड, चीटिंग और फॉर्जरी के ही हैं। और अगर राज्यों की बात करें तो डेटा बिल्कुल साफ इशारा करता है कि तेलंगाना और कर्नाटका इन नए साइबर क्राइम्स के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। देश के टेक हब्स होने के कारण इन दोनों राज्यों को इन आधुनिक अपराधों का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन फिजिकल कमजोरियों को जो आज भी जमीन पर अलग-अलग क्षेत्रों में एक कड़वी सच्चाई बनी हुई है। देश के अलग-अलग हिस्सों पर गौर करें तो पता चलता है कि कुछ वर्ग अभी भी बहुत वल्नरेबल हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे साल बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं, 5,857 मामले। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के केसेस में राजस्थान के नंबर्स लगातार छठे साल सबसे ऊपर बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान के इस डेटा को विश्लेषण करते वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूआंस समझना जरूरी है। वहां रेप केसेस के लगातार छठे साल टॉप पर होने के पीछे अधिकारियों के मुताबिक राज्य की कंपल्सरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन नीति का एक बड़ा हाथ है। ये बात हमें एक बड़ी सीख देती है कि प्रशासनिक नियम क्राइम के आंकड़ों को किस तरह बदल कर रख सकते हैं और क्यों सिर्फ नंबर से ज्यादा उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। क्राइम और कानून से थोड़ा हटकर अब एक ऐसे संकट पर आते हैं जो काफी हद तक हमारे घरों के अंदर और लोगों के दिमाग में चल रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, मानसिक स्वास्थ्य का संकट। ये रिपोर्ट्स एक ऐसी सच्चाई सामने लाती हैं जो वाकई अंदर तक झकझोर देती हैं। सिर्फ 2024 में ही देश में 1,70,746 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिकल नंबर नहीं है, ये देश के भीतर चल रहे उस अनकहे दर्द और दबाव का सबूत है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। और जब हम इन आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो ये और भी चिंताजनक हो जाते हैं। इस घोर निराशा का सबसे बड़ा शिकार हमारे सबसे वल्नरेबल वर्ग हो रहे हैं। टोटल सुसाइड्स में से 21% हिस्सा दिहाड़ी मजदूरों यानी डेली वेज लेबरर्स का है। इसके अलावा छात्रों, स्टूडेंट्स के 14,488 केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही ये सामाजिक दबाव और डिस्ट्रेस कुछ और जानलेवा रूपों में भी सामने आ रहा है।
सोचिए, ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में 50% का एक हैरानत अंगेज उछाल देखा गया है। सिर्फ 1 साल के अंदर ये आंकड़ा 2023 के 650 केसेस से बढ़कर 2024 में 978 केसेस तक पहुंच गया है। ये सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सिर्फ कमियों पर नहीं बल्कि उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना जरूरी है जहां हमने सच में पॉलिसी लेवल पर कमाल की सफलता हासिल की है। इन सब चिंताओं के बीच एक बेहद पॉजिटिव और उम्मीद भरी खबर ये है कि पिछले 3 सालों के अंदर देश में बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज की दर में 69% की भारी गिरावट आई है। जी हाँ, 69%। अगर इस 69% को हकीकत में देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 2023 से अब तक लगभग 4 लाख बाल विवाह होने से रोके गए हैं। 4 लाख! ये एक छोटी सी डिटेल दिखाती है कि जब सिस्टम और समाज मिलकर टारगेटेड एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल जमीन पर दिखता है। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? बात बिल्कुल साफ है, हमारा क्रिमिनल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है और इन नई सच्चाइयों का सामना करने के लिए हमें सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करना होगा। हमें एक आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिए, साइबर पुलिसिंग को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कमजोर वर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के ठोस उपाय करने होंगे। जैसे जैसे सड़कों के आम खतरे कम हो रहे हैं और इंटरनेट या हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले संकट तेजी से बढ़ रहे हैं, एक आखिरी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हमारी कम्युनिटीज, हमारे परिवार और हमारा लोकल सपोर्ट सिस्टम इन इनविजिबल आधुनिक खतरों का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको आज और अभी विचार करना शुरू कर देना चाहिए।